देखा विट्ठल, आई ना तेरी कमला बड़ी कार से। वैसे बड़ी समझदार है ये कमला। इसे बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो सेठ आगे काम देगा वही असली सेठ होता है। देखा तात्या? अरे जो सेठ पैसे मार कर बैठा है उसका तो अता पता ही नहीं है। आओ ना मेम साहब, आओ प्रेम बाबा, आओ। अरे कितनी देर लगा दी। चल कल्पी को दे मुझे। चल हट, तू लेगा कल्पी को। मेम साहब, ये मेरा बेटा पक्या। पक्या, मेम साहब ने नमस्कार कर। और ये प्रेम बाबा। आई, ये कौन है? मेरी बहन को डिस्टर्ब मत करो। इधर आ। अरे आइए आइए नीतू मैम साहब, पधारिए। देखिए तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम कोई दिल्ली के दशहरा पंडाल में आ गए हो। दिव्या, पंडित जी आए क्या? कब के, पर सिंघानिया सेठ का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। ताई अच्छा, ये भगवान के चढ़ावे के लिए और बाकी सब जो मिठाई है ना वो वर्कर्स में बांट। ठीक है, चल आ जाओ। चलो मैम साहब, आओ प्रेम बाबा, हम लोग वहां बैठते हैं। हाँ नमस्कार। वो कमला बाई ने न्योता दिया तो बहुत अच्छा लगा। आप सब लोगों को गणपति की बहुत बहुत बधाई। शायद इस साल पप्पा ने आपको और हमारा रिश्ता जोड़ दिया। और ये बात मैं एक पल नहीं भूल सकता कि जो जमीन मैंने खरीदी थी मिल की, वो पहले आपकी है। ये मैं पहले भी वादा कर चुका हूं कि उस पर कोई भी नया काम मैं शुरू करूंगा तो उसकी पहली रोजदारी आपकी। विट्ठल, मुझे लगता है इस बारी गणपति की स्थापना तुम्हें ही करनी होगी, सिंघानिया जी नहीं आए। मैंने उनके घर पे फोन किया था तो उनके नौकर ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। नमस्ते सेठ भाई लोग। अब साहिल सेठ इधर आ गए हैं तो क्यों ना गणपति बप्पा की स्थापना साहिल सेठ से ही करा ली जाए, है ना सेठ? नहीं नहीं, आप लोगों का लीडर विट्ठल है, हमारे हक के लिए लड़ता है। मेरे ख्याल से ये हक विट्ठल को मिलना चाहिए। गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा।
लाल बिराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या संदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भाव भक्ति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन नित्य दिन गुण गावे। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। कांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे नामा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गणपती बाप्पा आराम से। हाँ, अभी पंडित जी देंगे ना सबको बारी बारी प्रसाद, तब तक हाथ नहीं लगाना। और यहाँ बैठ और सुन, जैसे गणेश जी का चूहा गणेश जी के पास रहकर उनकी रक्षा करता है ना, वैसे तू भी यहाँ बैठकर देखना कि मोदक कोई ना खाए और कोई हाथ ना लगाए पंडित जी के सिवाय। मेम साहब, कुछ पानी शरबत चाय चाहिए? कम ना, पानी आता कहाँ से? मेम साहब, ये कांता से। हाथ में लगाना मेरे आई के मोदक को। चल जा, आया बड़ा रखवाली करने वाला। क्या हो गया प्रेम बाबा? उस लड़के ने मुझे मारा। कमला ताई, पकिया ने इस मोटे को मारा। क्या? क्यों? बस बच्चा, बस मेरा प्रेम, इतना नहीं रोना मेरा बच्चा। चलो हम लोग घर चलेंगे। हाँ, ये सब गंदे हैं। पक्या,
क्यों मारा तूने प्रेम बाबा को? देख, छिप मत, बाहर निकल और माफी मांग। रहने दे कमला, बहुत देख ली तुम लोगों की मेहमान नवाजी। क्या मैंने कहा यहाँ आके माफी मांग। तू खुद को दादा समझता है? बाहर निकल के माफी मांग। देख बस 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 बेटे, बस रोना नहीं, बस बस। अब ऐसे रहोगे सब लोग क्या कहेंगे? हाँ, क्या मैं कहती तू माफी मांग, नहीं तो देख मैं क्या। नहीं मांगेगा पक्या माफी। मेरा बेटा माफी नहीं मांगेगा, किसी से भी नहीं। साहिल, आई एम लीविंग। और नहीं सहनी मुझे बेइज्जती। चल प्रेम, आ जा। विठल, नहीं ये अच्छा नहीं। बैठो प्रेम। माफ करो, मेरा पक्या अच्छा लड़का है। जल्दी निकलो धर्मेंद्र। प्रेम बाबा सॉरी, सॉरी प्रेम बाबा, माफ करना पक्या को। मेमसा प्रसाद लेके जाइए, ऐसे मत जाओ मेमसा। मेमसा, भाइयों और बहनों, प्रसाद ले लो और टीका भी लगा लो। अरे रुक जा पक्या बेटा, किधर भागा जा रहा है? एक मिनट इधर ही चुप। अरे भाई लोग, गणेश उत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो क्यों ना मनोरंजन का कार्यक्रम शुरू किया जाए? ए पक्या, सबसे पहले तेरे आई और बाबा आइटम करेंगे, समझा? जा जल्दी से जाके लेकर आ, चल जा। देख, लगा गई आग, कुछ नहीं कर सकते। ये लो थोड़ा प्रसाद। देखो पाटिल भाऊ, हाँ हाँ, कर गई सबका भला। बाबा, अबे नाई के साथ डांस करोगे? हाँ विठल, आज तेरा और ताई का आइटम डांस है। कल पक्या ने नाम लिखवाया था। नहीं पाटिल भाऊ, मैं नहीं करूंगी। क्यों? तेरे साहब मेम साहब नहीं है इसलिए? वो होते तो करती उनके साथ। फिर वो ताली बजाते, अच्छा लगता तुझे? ये चौल वालों की क्या होता बात है? मत घुमा विठल, आज जो हुआ गलत हुआ, बस। तो उनको उधर बुलाया किसने? मैं बुलाने नहीं गई थी। अपने आप आ गए? अगर किसी को गणपति दर्शन करने हैं तो मैं क्या मना करती? ताई, अब रहने भी दो। और दादा आप भी बस करो। हाँ ताई, त्योहार का दिन है, खुशी का, और आप दोनों को तो डांस करना ही पड़ेगा। लाओ कल्पी मुझे दे दो। हाँ विठल, आज तो तूने गणपति बप्पा की स्थापना भी कर दी है, और अब तो तू इस पूरी चौल का सेठ बन गया है। तो
डांस तो तेरे को और कमला को करना ही पड़ेगा। आई करना करना। पक्या तू चुप बैठ। मेरा गुस्सा इस पे मत उतार। नहीं करना डांस तो आज तूने जो किया वो अच्छा नहीं किया विठल। अच्छा, मेरे को पता है साहब मेम साहब यहाँ आए तुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन गणपति बापा तेरे अकेले के नहीं है। सार्वजनिक गणेश उत्सव का मतलब होता है सबको दर्शन के लिए बुलाने का। मेरे को भी पता है। हाँ तो ऐसा नहीं कि मैं साहब मेम साहब को बुलाने गई थी, प्रेम बाबा को गणपति दर्शन करने थे। कैसे मना करती मैं। कितनी अच्छी बात है कि साहब मेम साहब सब यहाँ आ गए। यहाँ आने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता विठल। क्या बुरा हुआ कि वो लोग यहाँ आए, हम लोगों के साथ 2 मिनट हंस बोल लिए। अगर पक्या ने प्रेम बाबा को मारा है तो उससे माफी मांगनी चाहिए। ए कमला, मेरा बच्चा भी किसी साहब मेम साहब से कम नहीं है। नहीं झुकाएगा किसी के सामने सर। तेरे को काम करने का है ना, अमीर लोगों को क्या तू कर, मैं कुछ नहीं बोलता। लेकिन मेरा बच्चा क्या बकवास कर रहा है तू? तेरे बेटे ने गलती की है बस। ये अमीर और गरीब कहां से आया? पक्या मेरा भी बेटा है, मैं उसकी आई हूं। विठल, अपने बच्चों के लिए खड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन आज तू पक्या की छोटी सी गलती को नजरअंदाज कर रहा है। कल जब वो बड़ा होगा, बड़ी गलती करेगा, तुझे अफसोस होगा। पक्या मेरा बेटा है, मैं जो बोलेगा वो करेगा वो। पक्या मेरा भी बेटा है और मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसे माफी मांगनी पड़ेगी और सजा भी मिलेगी उसे। आज तेरी वजह से चौल में सबके सामने तेरे साहब मेम साहब ने मेरी बेइज्जती की, और तूने साहब मेम साहब का साथ दिया, मेरा नहीं। अगर तुझे ऐसा लगता है तो मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मैं तेरी गुनहगार हूँ बस।
दे दे, जो सजा देनी है दे दे, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे बेटे ने गलती की है और मैं पहले जाकर साहब मेम साहब से माफी मांगूंगी मेरे बेटे की तरफ से। मेरा दिमाग अभी फिरा नहीं है विठल। वो लोग यहाँ आए थे देवा का दर्शन लेने के लिए और बिना प्रसाद लिए चले गए। जब तक मैं उनको प्रसाद देकर वापस नहीं आती तो यही इंतजार कर, फिर जो सजा देनी है दे दे और मेरे साथ पक्या को भी मेरी सजा लेनी होगी, समझ गया?